मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम सभी लोग प्रारंभ में एक साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे प्रेम से। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद
बोले बाके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। प्रिय गिरीश भाई, प्रिय प्रकाश भाई, समस्त सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम लोग अनेक दिनों से पुरुषार्थ चतुष्टय पर चर्चा कर रहे हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम लोगों के जीवन का जो एक्चुअल में टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो एम है, तो पुरुषार्थ चतुष्टय ही है। हम लोग प्रायः उसी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में इन शब्दों के भेद के कारण शायद उसको थोड़ा कम समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। काम पुरुषार्थ की पूर्णता कामनाओं की निवृत्ति में है, इच्छाओं की निवृत्ति में है, अपेक्षाओं की निवृत्ति में है। हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं रहेंगी, उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में कष्ट भी होगा। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, चाह, चाह शब्द में से चाह को अलग करो तो क्या बचेगा? आह। तो चाह जहाँ से प्रारंभ हुई, उसके साथ ही आह प्रारंभ हो जाती है। हमारी अपेक्षा जहाँ प्रारंभ हुई, वहीं से कष्ट का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जिसकी जितनी कम अपेक्षा होगी, कम इच्छा होगी, कम चाह होगी, वो व्यक्ति उतना ही सुखी होगा, आनंदित होगा। और जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं होंगी, उतना ही व्यक्ति दुखी होगा। अभिप्राय, काम पुरुषार्थ की सफलता का अभिप्राय है कामनाओं की निवृत्ति। या कामना को भगवत काम बना दे, भगवत प्रेम का रूप दे दे, तो कामना की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि महाराज पृथु के जीवन से हम लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा, हम लोग चर्चा कर रहे थे। महाराज पृथु के 99 अश्वमेध यज्ञ में ही भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ और भगवान के बहुत आग्रह के बाद महाराज पृथु ने भगवान से 2 वरदान प्राप्त किए, एक इस लोक के लिए, एक परलोक के लिए। इस लोक के लिए उन्होंने 10,000 कान भगवान से प्राप्त किए भगवान की कथा सुनने के लिए, और वैकुंठ जाने के बाद भगवान की निरंतर चरण सेवा मिलती रहे। और लक्ष्मी जी से विवाद हो तो भगवान उनका पक्ष ले लिए, उन्होंने वरदान प्राप्त किया। भगवान बड़े प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं। 99 यज्ञ में ही उनके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है, जो कि 100 यज्ञ में भी देवराज इंद्र का पूरा नहीं हुआ। महाराज पृथु पुनः भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद अपने राज्य शासन को व्यवस्थित ढंग से चलाने लग जाते हैं। एक दिन सभी लोग बैठे हुए थे राज्यसभा में, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, उनके मंत्री लोग, उनके प्रजाजन। महाराज पृथु ने सभा में खड़े होकर के कुछ बोलना प्रारंभ किया। महाराज पृथु का उत्थितः सदसो मध्ये ताराणाम उडुरादिव, जैसे नक्षत्रों तारों के बीच में चंद्रमा का उदय हो गया हो,
ऐसे महाराज पृथु सभा के मध्य में उठ के खड़े हो जाते हैं। उनका शरीर गौर वर्ण का है, शरीर उनका लंबा है, नेत्र उनके कमल के जैसे हैं, चेहरे पर एक दिव्य शांति उनके झलकती है, क्योंकि भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, दुनिया का रहस्य समझ चुके हैं। और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जो लोग कहते हैं बैठे बैठे ही प्रवचन करना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये सतयुग की घटना है। महाराज पृथु खड़े होकर के सभा में भाषण देते हैं। खड़े होकर के उन्होंने जो अपने प्रजाजनों को कहा, वो सभी हमारे राजाओं को, शासकों को, राजनेताओं को सुनने लायक है, समझने लायक है। महाराज पृथु कहते हैं, सभ्याः शृणुतु भद्रं वा साधवो यागताः सत्सुजिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम् अहं दण्डधरो राजा प्रजानां योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक् या उद्धरेत्करं राजा प्रजाधर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः, अथवा भगवान स्वयं च जहाति सः। महाराज पृथु कहते हैं, सभ्या माने सभासदों, जो सभा के लायक हो उसको कहा जाता है सभ्य, जो समाज में बैठने लायक हो उसको कहा जाता है सभ्य। सभायाम योग्यः इति सभ्यः। एक एक शब्द का, हमारी संस्कृत भाषा इतनी विलक्षण भाषा, इतनी सुंदर भाषा है, अगर एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची हैं तो भी उनके अर्थ में थोड़ा थोड़ा भेद होता है। और इतनी विशाल भाषा है, एक ही शब्द के लिए अनेक शब्द वहाँ पर होते हैं, एक ही संज्ञा के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई आंग्ल भाषा नहीं है जहाँ शब्दों की कमी है। और मैं तो प्रायः कहता हूँ, हमारे जो आंग्ल भाषा पढ़े हुए लोग हैं, इंग्लिश के जो विद्वान हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आज तक इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे जूठा शब्द है, जूठा शब्द के लिए इंग्लिश में अभी तक कोई शब्द ही नहीं बना है। हमारे संस्कृत में जैसे श्वशुरः, ससुर के लिए प्रयोग होता है श्वशुरः, श्यालकः, साले के लिए श्यालकः। इंग्लिश में इनके लिए अलग से कोई शब्द नहीं है। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बोल दिया जाएगा, और वो भी इन लॉ माने कानूनी माता पिता, कानूनी भाई, कानूनी बहन, इन लॉ के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उनके कल्चर में ये नहीं है। जूठा उठा मानना उनके कल्चर में नहीं है, इतने रिलेशन मानना उनके कल्चर में नहीं है। हमारे यहाँ मामा है, चाचा है, ताऊ है, फूफा है। इंग्लिश में खाली अंकल है, अंकल और आंटी, उसके अलावा कुछ शब्द ही नहीं उनके लिए अलग से, क्योंकि उनके कल्चर में नहीं है, उनकी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति इतनी सुपुष्ट है और हमारी संस्कृत भाषा इतनी सुपुष्ट है, आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा। एक एक अल्फाबेट हमारी संस्कृत भाषा में प्रारंभ में ही यही बताया जाता है कि का उच्चारण कहाँ से होगा, चा का उच्चारण कहाँ से होगा, टा का उच्चारण कहाँ से होगा, वा का उच्चारण कहाँ से होगा, अकुहा विसर्जनीया नाम कंठः, हिचुयाशा नाम तालु। ये तो व्याकरण का प्रारंभ है। लघुकौमुदी के जो 14 सूत्र भाष्य पाणिनि के हैं। लेकिन आंग्ल भाषा आप देखेंगे, संस्कृत भाषा विश्व के जितने विद्वान बोलेंगे, पूरे विश्व के, सबका उच्चारण एक जैसा होगा। और अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा जितने लोग बोलेंगे, अलग अलग देश का उच्चारण अलग अलग ढंग का होगा। अमेरिका का अलग, इंग्लैंड का अलग, सिंगापुर का अलग, ऑस्ट्रेलिया का अलग, इंडिया का अलग, चाइना का अलग, रशिया का अलग। तो अभिप्राय, हमारी संस्कृत इतनी व्यवस्थित भाषा है, एक एक अक्षर का उच्चारण कहाँ से होगा, एक एक अल्फाबेट का उच्चारण कहाँ से होगा, ये हमारी संस्कृत भाषा सिखाती है। तो सभ्य शब्द का अर्थ होता है सभायाम युक्तः, सभायाम योग्यः। जो सभा में बैठने लायक व्यक्ति है उसको कहा जाता है सभ्य। समझा? हाँ।
असभ्यता नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं महाराज पृथु ने कहा, ए सभासदों, ये सभ्य लोगों, मेरे को भगवान ने तुम्हारा राजा नियुक्त किया है। उन्होंने नहीं कहा मैं तुम्हारा राजा हूं, मेरे को भगवान ने तुम्हारा राजा नियुक्त किया है और प्रजा को धर्म के कार्य में लगाना राजा का कर्तव्य है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, रक्षिता, वो प्रजा का रक्षक भी है, वृत्तिदः, अगर प्रजा को गरीबी है, भोजन की कमी है, तो राजा का कर्तव्य है उसको वस्त्र और कपड़ा की व्यवस्था करना। और अगर कोई उद्दंडता करता है, बदमाशी करता है, चोरी डकैती करता है, क्रिमिनल है, तो उसको दंडित करना भी राजा का कर्तव्य है। ये सारे राजा के कर्तव्य हैं। और एक कर्तव्य क्या है, ये तो चलो फिर भी आज सभी विश्व में दिखाई दे रहा है। और हमारे राजा का क्या कर्तव्य होता है, वो कहते हैं कि यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन। बोले जो राजा प्रजा से टैक्स ले लेता है, प्रजा से सेवा ले लेता है, लेकिन प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता है। आज इस बात को लेकर के बड़ा विवाद होता है। अगर कोई धर्म की बात बोलो, बोले सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। अरे भले मानुषो, संप्रदाय शब्द का अर्थ पहले समझ लो क्या होता है। संप्रदाय शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, बस भेड़िया दशान सब लोग बोले जा रहे हैं, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। सम्यक प्रदीयते ज्ञानम अनेन असौ संप्रदायः। एक पुष्ट परंपरा के द्वारा जहाँ ज्ञान को दिया जाता है उसको कहा जाता है संप्रदाय। एक विशिष्ट प्रोसीजर के साथ जहाँ ज्ञान को सिखाया जाता है। अरे भाई, आप लोग किस यूनिवर्सिटी से इसने सीए किया है, किससे एमबीए किया है, किससे इसने इंजीनियरिंग किया, पता लगाते हैं ना। अगर यूनिवर्सिटी बहुत व्यवस्थित है तो उसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, उस बच्चे को तुरंत ले लिया जाता है। यही अर्थ है संप्रदाय का। संप्रदाय माने एक व्यवस्थित परंपरा, संप्रदाय माने एक पुष्ट परंपरा, संप्रदाय माने एक ज्ञान की विशुद्ध परंपरा। हमारे आदि शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं, असंप्रदाय विदतु मूर्खवद उपेक्षणीय। तो संप्रदाय परंपरा से जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उसकी बात को मूर्खों की तरह अनदेखा कर देना चाहिए, तो उसकी बात को मान्य नहीं करना चाहिए, सिद्धांत में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ जो धर्म की बात महाराज पृथु कह रहे हैं, धर्म माने व्यवस्थित जीवन, धर्म माने सबको साथ लेकर के चलना, धर्म माने मर्यादित जीवन। आज धर्म का अर्थ नहीं समझते, धर्म का विरोध करने को खड़े हो जाते हैं। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का आदर, सभी धर्मों की ठीक ठीक बातें बच्चों को पढ़ाई जाए तो कभी विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, क्राइम नहीं होगा। लेकिन बहुत एक साजिश के तहत हमारे धर्म की बातें, रामचरितमानस का कुछ हिस्सा हम जब पढ़ते थे तो हमारे पाठ्यक्रम में था, भागवत के कुछ श्लोक थे, भगवत गीता के कुछ श्लोक थे, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी इनके पद थे, चौपाइयाँ थी। धीरे धीरे करके लोगों ने उनको हटा दिया वहां से। रहीम के दोहे थे, कबीर के दोहे थे, बड़े जीवन उपयोगी दोहे थे। तो राजा महाराज पृथु कहते हैं, जो राजा प्रजाजनों अपनी प्रजा से टैक्स ले लेता है, सेवा ले लेता है और प्रजा के लिए धार्मिक व्यवस्था नहीं करता, धर्म की सुविधा नहीं करता, धर्म की शिक्षा की सुविधा नहीं करता, उस राजा को राजा रहने का अधिकार नहीं है। इस लोक में उसका अपयश होता है और इस लोक से जाने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद उसको नरक की यातना भोगना पड़ता है, महाराज पृथु कहते हैं। और इतनी सुंदर भूमिका बनाने के बाद जानते हो महाराज पृथु ने अपनी प्रजा से क्या कहा? महाराज पृथु ने कहा, देखो प्रजाजनों, प्रजा अगर कोई भी पाप करती है तो उसका 6वां हिस्सा राजा को भी भोगना पड़ता है, कि राजा का दायित्व है कि प्रजा ठीक रहे। प्रजा अगर कुछ गलती करती है, दोष करती है, पाप करती है, अपराध करती है,
उस दोष अपराध का 6वां हिस्सा पाप राजा को भी भोगना पड़ता है। इसलिए मेरा तुम लोगों से निवेदन है, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए धर्म का पालन करो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो तुम अगर अधर्म करोगे, पाप करोगे, उसका 6वां हिस्सा मेरे को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप लोग अपने अपने धर्म का पालन करो। ये बोलने का तरीका है। महाराज पृथु कड़ाई से भी कह सकते थे तुमको ये धर्म पालन करना होगा, लेकिन प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार कर रहे, संतानवत व्यवहार कर रहे। मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, मेरे को अधर्म से बचाने के लिए तुमको धर्म का पालन करना चाहिए। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। वर्ण धर्म माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे, एक को न बदला जाए तो दोष लगता है, और एक को बदला जाए तो दोष लगता है। आश्रम को न बदला जाए तो दोष लगता है, और वर्ण को बदला जाए तो दोष लगता है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाओ अगर दुनिया का आकर्षण है, नहीं है तो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में चले जाओ। और गृहस्थ में गए तो जब संतान आपके व्यवस्थित हो जाए तब वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ करो, साधना का समय प्रारंभ करो, और वैराग्य हो जाए तब संन्यास में प्रवेश करो। वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, गौ माता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, शास्त्र का अध्ययन करो। और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, स्वाभाविक धर्म में 2 बातों का हमेशा ध्यान रखो। प्लानिंग करके किसी को कष्ट मत दो, और जानबूझ करके किसी का हक मत छीनो। 2 बातें जीवन में आ जाए तो आपका बेसिक धर्म पूरा हो जाता है। महाराज पृथु अपनी प्रजा को इतनी सुंदर शिक्षा दे रहे थे, और एक राजा, एक भाग्यशाली राजा, एक सौभाग्यशाली राजा, जिनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं ही आते हैं। ये वहाँ पर महाराज पृथु का चल ही रहा था सभाजनों, सभ्यजनों के लिए उनका आदेश, संदेश। उसी समय उन्होंने देखा एक चमत्कार हुआ, उनके जीवन का तीसरा चमत्कार। उन्हीं की सभा में उन्होंने देखा सामने से 4 महापुरुष, सूर्य के जैसा जिनके चेहरे पर तेज है, वो 4 महापुरुष, जिनकी अवस्था 5-5 वर्ष के बालकों की जैसी हमेशा रहती है, ऐसे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 महापुरुष महाराज पृथु की सभा में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। जैसे महाराज पृथु ने देखा उन महापुरुषों को प्रवेश करते हुए, ऐसा नहीं है कि अब वो प्रजा को संदेश दे रहे थे तो संदेश दे के ही पूरा करेंगे, नहीं। शास्त्र कहता है कि अगर कोई सिद्ध पुरुष आ जाए, अपने सद्गुरु आ जाएं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप पूजन भी कर रहे हैं और आपके सद्गुरु आ जाते हैं, कोई सिद्ध पुरुष आ जाते हैं, पूजन को बीच में रोक दीजिए, महापुरुष का सम्मान कीजिए, उनको आसन दीजिए और उनकी अनुमति लेकर के फिर अपना कार्य पूरा करिए। अभिमान में बैठे थे महाराज इंद्रद्युम्न, तभी तो उनको अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया था और वो गजराज हो गए थे, हाथी गजग्राह की जो लड़ाई है। तो ये शास्त्र कहता है महापुरुष आवे तो सारा काम छोड़ करके उठ करके उनका सम्मान करो, उसके बाद उनकी अनुमति लेकर के अपना काम करो। महाराज पृथु ने अपने भाषण को बीच में ही रोक दिया और उनको देख करके इतना आनंद हुआ। तांस्तु सिद्धेश्वराम राजा, साक्षात जैसे आकाश से अवतरण किया था उन्होंने। सिद्ध पुरुष थे, आकाश मार्ग से चलते थे। उनको देख करके हाट कान महाराज अपने आसन से उठ करके नीचे आ गए, चारों को अपने सिंहासन पर बैठाल दिया, उनका चरण प्रक्षालन किया। चरण प्रक्षालन करके षोडशोपचार पूजन किया, उनकी वंदना की। और यही एक राजा का कर्तव्य है। कोई सिद्ध पुरुष आ जाए, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि,
उसका स्वागत करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए और उससे अपने जीवन की कुछ जिज्ञासाएं करना चाहिए। महापुरुष को आजकल जो पैसे वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि हम जैसा कहें वैसे संत जी करें, वैसे महात्मा जी करें, और वैसा कुछ महात्मा जी करते भी हैं तो उन लोगों को आदत भी पड़ जाती है। लेकिन जो भगवान से जुड़ा हुआ संत है, भगवान का अनुभव किया हुआ जो महापुरुष है, वो भगवान के अनुसार चलेगा, वो किसी उद्योगपति के अनुसार, किसी ऑफिसर के अनुसार नहीं चल पाएगा। कभी कभी कई लोग नाराज हो जाते हैं इससे कि हमने इतना सम्मान किया, महाराज की इतनी सेवा की, हमारी बात नहीं मानते। अरे भाई, बुरा मत मानना। जिन्होंने अपना जीवन ठाकुर के लिए समर्पित कर दिया है, जिन्होंने ठाकुर का अनुभव कर लिया है, उनका जीवन ठाकुर के अनुसार चलेगा। वो कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको अच्छा नहीं भी लगेगा, दोनों हो सकता है। तो महापुरुष तो वो होता है जो ईश्वर का अनुभव कर चुका है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, और ऐसे महापुरुष को अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करना ना समझी है, वो प्रयास करना नहीं चाहिए। महाराज प्रथु स्वयं नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं, तो उनको आसन पर बैठाल देते हैं, और आसन पर बैठालने के बाद, पूजन करने के बाद उनसे अपने जीवन के प्रश्न पूछते हैं। बड़े सुंदर चर्चा होती है। जय श्री राम। महाराज पृथु ने सनत कुमारों का बड़े प्रेम से, श्रद्धा से उनका पूजन किया, और महाराज पृथु कहते हैं, अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायना यस्य वो दर्शनम ह्यासि दुर्दर्शानाम च योग भी। मेरे जीवन में ऐसा कौन सा अच्छा कर्म हुआ है कि आप चार महापुरुषों का दर्शन एक साथ मेरे को प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। आपने बहुत कृपा की, ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। आप जैसे महापुरुषों का मिलना वो भी स्वाभाविक, और ये इस बात को दर्शाता है भगवान के प्रति जिसकी पूर्ण आस्था है, पूर्ण श्रद्धा है, उसके यहाँ महापुरुषों का आगमन स्वाभाविक होता रहता है। महापुरुषों को भी भाव चाहिए, भगवान को भी भाव चाहिए, और ऐसे महापुरुष जो सद्गुरु के रूप में हैं। एक तरफ तो हमारी श्रुतियाँ कहती हैं तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति के लिए समित पाणी होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाना चाहिए। और यहाँ तो कहते उल्टी गंगा बह रही है। श्रोत्रिय महापुरुष ब्रह्म स्वयं ही, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष स्वयं महाराज के महल में पधारे हुए, राज्यसभा में पधारे हुए। उन्होंने उनकी बड़ी प्रशंसा की, और उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही महाराज पृथु ने, भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के जीवन में कोई कुशल या अकुशल का प्रश्न होता ही नहीं। क्यों? यहाँ संसार स्वप्न के जैसा है। जैसे स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न की अच्छी घटना या स्वप्न की बुरी घटना का कोई प्रभाव जीवन में नहीं होता, कोई फर्क जीवन में नहीं होता, दोनों ही स्वप्न थे। ऐसे ही अविद्या निवृत्ति के बाद ये संसार जो दीर्घकालीन एक स्वप्न है, इससे जागृत होने के बाद व्यक्ति के यहाँ की अच्छाई बुराई से कोई प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ता है, तो उसके लिए कुशल क्या और उसके लिए अकुशल क्या। तो महापुरुष के लिए, सिद्ध पुरुष के लिए कुशल और अकुशल कुछ होता ही नहीं है, अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। उनके चित्त में नफरत किसी के प्रति होती ही नहीं। लेकिन राजा का कर्तव्य है, कोई आए हैं तो उनसे प्रश्न तो कुशल मंगल तो पूछना चाहिए। बड़ी कुशलता से महाराज पृथु ने पूछा, आप जैसे महापुरुषों से, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों से कुशल मंगल तो पूछना उचित नहीं है, तो मैं आपसे कैसे पूछूं कि आप कुशल से हैं कि नहीं हैं। मैंने पूछ भी लिया और नहीं भी पूछा।
महाराज सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तुम्हारी कुशलता देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता है, तुम्हारी बुद्धि चातुर्य देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता है। तुमने पूछ भी लिया और नहीं भी पूछा, एक राजा का दायित्व भी निर्वाह किया और ब्रह्मेष्ठ महापुरुषों की मर्यादा का भी निर्वाह किया। महाराज पृथु ने कहा, संप्रच्छेद होए तस्मिन् क्षेमः केन अंजसा भवेत्। महाराज पृथु कहते, संसार में रहते हुए, कर्म क्षेत्र में रहते हुए हमारे जीवन में कल्याण की अनुभूति कैसे हो, कल्याण की प्राप्ति कैसे हो, भगवान की अनुभूति कैसे हो। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है। महाराज पृथु को तो भगवान के दर्शन हो चुके हैं। महाराज पृथु ने भगवान से इस लोक में भक्ति का वरदान मांग लिया है और वैकुंठ के लिए उनकी चरण सेवा भी मांग लिया है, उनको प्राप्त भी हो गया है। अब पृथु जी का कौन सा कल्याण बाकी है, कौन से कल्याण की बात वो कर रहे हैं। महाराज पृथु एक मर्यादा का निर्वाह कर रहे हैं। कोई महापुरुष आवे तो आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक वो बोलेंगे नहीं, और जब तक बोलेंगे नहीं तो सत्संग चर्चा चलेगी नहीं। तो सत्संग चर्चा चलाने के लिए भी कभी कभी अज्ञानी बन करके प्रश्न किया जाता है। महाराज पृथु ऐसा नहीं था कि कल्याण क्या है वो नहीं जानते थे, कल्याण की प्राप्ति कैसे वो नहीं जानते, तो जानते थे। लेकिन अगर वो सब जानते हैं, उनको मालूम है, तो फिर चर्चा कैसे चलेगी, अच्छा समय कैसे जाएगा। तो उन्होंने पूछा, कल्याण की प्राप्ति कैसे होती है और परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति कैसे होती है। सनत कुमारों ने कहा, महाराज पृथु, साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मैत्रीदृशि संगमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः यत् संभाषणं संप्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम्। महाराज, आपने प्रश्न बहुत सुंदर पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। क्यों? इस प्रश्न का जवाब जो भी सुनेगा सबका कल्याण होगा। प्रश्न ये तुम्हारा व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी है। तुम्हारा व्यक्तिगत कल्याण भी होगा और जो भी इस प्रश्न का उत्तर सुनेगा, समाधान सुनेगा, उसका भी कल्याण होगा। इसलिए तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है महाराज। और ये शास्त्र कहता है, जहाँ संतों का समागम होता है, जहाँ संत लोग मिलते हैं, तो गृहस्थाश्रम में भी संत हो सकते हैं, विरक्त आश्रम में भी हो सकते हैं। वहाँ भगवत चर्चा ही होती है, वहाँ तत्व चर्चा ही होती है। जहाँ दुनिया की चर्चा होती है, वो समझ लेना, ना तो वो साधक है ना सिद्ध है, वो संसारी व्यक्ति है। ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी बहू ऐसी है, उसका बेटा ऐसा है। ये जहाँ चर्चा हो समझ लेना है संसारी व्यक्ति है। साधक को ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। संगमः खलु साधूनां, बोले जो साधुओं का संगम है, समागम है, वहाँ पर जो चर्चाएं होती है वैसे सबका कल्याण होता है, सभी लोगों का भला होता है। क्या करना चाहिए तत्व की प्राप्ति के लिए, अनुभूति के लिए? महाराज शरद कुमार कहते हैं, भगवान की सेवा करो, भगवान की आराधना करो, और सबसे पहला काम है भगवान की कथा का श्रवण करो। श्रवण करते करते ही ये सारी बातें जीवन में आएंगी। भगवान श्रवण के रास्ते ही हृदय में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में वो श्लोक है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। कर्ण के रास्ते प्रवेश करके भगवान अपने भक्त के हृदय में पहुंच जाते हैं। बोले हृदय शुद्ध हो तब जाते हैं कि कैसे भी? बोले कैसा भी हृदय हो, कथा जब कोई सुनता है तो भगवान हृदय में जाते हैं। पूछा गया हृदय शुद्ध हो तो कैसे बैठेंगे? बोले भगवान हृदय में जाकर के पहले हृदय की सफाई करेंगे, सफाई करके फिर स्वयं विराजमान हो जाएंगे। ऐसा मेहमान भी आपका कोई नहीं होगा, ये तो भगवान है। मेहमान को भी आप गंदा कमरा दे दो,
वो वहाँ से चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरे को बुला लो, खाली आवाहन कर लो, मेरे को प्रेम से बुला लो, मैं आऊँगा, सफाई भी कर लूँगा, विराजमान भी हो जाऊँगा। तो भक्ति संप्रदाय के लिए पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण करना चाहिए भगवान की कथा का, फिर उनकी सेवा करो, उनकी साधना करो, जप करो, ध्यान करो, जो आपके गुरु आपको बतावें वो आचरण करो। धीरे धीरे हृदय की शुद्धि हो जाएगी। हृदय की शुद्धि हो रही कि नहीं कैसे मालूम पड़े? भगवान की कथा में, भगवान के नाम जप में, भगवान की सेवा में आपके मन को रस आने लगे, आनंद आने लग जाए। और आनंद ही नहीं, कभी कभी भगवान के प्रेम में अश्रुपात होने लग जाए, कभी शरीर रोमांचित होने लग जाए, कभी गला अवरुद्ध होने लग जाए। ये अष्ट सात्विक भाव विकार जब प्रकट होने लग जाए, तब समझ लेना चाहिए हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश हो गया। और भक्ति क्या करती है? हाँ, भक्ति हृदय को शुद्ध करती है। हृदय शुद्ध होने के बाद फिर भक्ति महारानी भगवान को बुला लेती है, भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान होने के बाद भगवान अपने को और भक्त को एकत्व का अनुभव करा देते हैं, जो वास्तविकता है। क्योंकि हृदय में जो चैतन्य है वो अगर भगवान से अलग होगा तो भगवान सर्वव्यापक कैसे होंगे? और अगर भगवान से अलग नहीं है तो भगवान तो हो नहीं सकते। तो जो आपका जीवात्मा के रूप में चैतन्य है वो उपाधि के कारण भगवान से अलग है। अविद्या उपाधि का जीवात्मा है, माया उपाधि के ईश्वर है। दोनों की उपाधि का बाध कर दिया जाए, अविद्या को जीव से हटा दिया जाए, माया को ईश्वर से हटा दिया जाए, तो दोनों ब्रह्म तत्व ही है, एक ही है। तो इस प्रकार से तत्व की अनुभूति हो जाती है और इसी तत्व की अनुभूति का नाम है कल्याण की प्राप्ति। यही जीवन का लक्ष्य है। एकत्व की अनुभूति जहाँ हो गई, सर्वत्र अपने ठाकुर का दर्शन होने लग जाए या सर्वत्र अपने स्वरूप की अनुभूति होने लग जाए, उसकी पहचान क्या है? फिर जीवन में लोगों के काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, मद मत्सर ये दोष दिखाई नहीं देंगे। यही उसकी पहचान है। क्योंकि सारे दोष हैं द्वैत में, दूसरे के प्रति होते हैं, अपने प्रति ये दोष नहीं होते हैं। जब एकत्व की अनुभूति होगी या ठाकुर की अनुभूति होगी, तब इन दोषों से सर्वथा निवृत्ति दिखाई देगी उस महापुरुष के जीवन में। यही उसकी पहचान है। इतना सुंदर उपदेश दिया सनत कुमारों ने, महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हो गए, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, पुनः उनका पूजन किया और महाराज पृथु ने हाथ में संकल्प लिया और अपना सारा राज्य ही सनत कुमारों को समर्पित कर दिया दक्षिणा के रूप में। गुरु हो तो सनत कुमारों जैसा और शिष्य हो तो महाराज पृथु जैसा। गुरु हो तो सनत कुमारों जैसा विरक्त और शिष्य हो तो महाराज पृथु जैसा त्यागी। उन्होंने सारा राज्य समर्पित कर दिया सनत कुमारों को। सनत कुमारों ने कहा, क्या कर रहे हो पृथु? बोले, महाराज शास्त्र में लिखा है शासक कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। मेरे को तो राजा के सारे लक्षण आप में दिखाई देते, इसलिए मैं राज्य आपको समर्पित करता हूँ। सनत कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने तो कभी राज्य किया ही नहीं, राज्य कैसे चलाते हमको मालूम नहीं, राजनीति में क्या क्या करना होता है हमको मालूम नहीं। बोले, नहीं नहीं, आपको सब मालूम है, राजा में क्या क्या गुण होना चाहिए मैं बताता हूँ। ये हमारे शासकों को, राजनेताओं को इन बातों को सुनना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक कहा है महाराज पृथु ने, जो स्वयं सारे ब्रह्मांड भूमंडल के राजा थे। सैन्यापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। वेद और शास्त्रों का जो ज्ञाता है, जिसके जीवन में राग द्वेष नहीं है किसी के प्रति, अपना पराया नहीं है किसी के प्रति, ऐसा व्यक्ति ही सेनापति होने के लायक होता है, ऐसा व्यक्ति ही राजा होने के लायक होता है, ऐसा ही व्यक्ति दंड निर्धारण करने लायक, माने आज की भाषा में हम जिसको जस्टिस बोलते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या नॉर्मल जस्टिस,
जो न्याय करता है, बोले जिसके चित्त में किसी के प्रति रागत द्वेष नहीं है, अपना पराया नहीं है, वही दंड देने का अधिकारी होता है, दंड निर्धारण करने का अधिकारी होता है, वही सेनापति बनने का अधिकारी होता है, वही राजा बनने का अधिकारी होता है, और वही सारे भूमंडल का एक छत्र शासन अच्छे ढंग से चला सकता है। महाराज प्रथो ने कहा, आपके जीवन में वेद शास्त्र का विलक्षण ज्ञान है, आत्मानुभूति है, आपके जीवन में किसी के प्रति अपना पराया नहीं है, इसलिए राज्य के वास्तविक अधिकारी तो आप ही है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जो सच्चा सन्यासी होगा वही सच्चा राजा हो सकता है। सन्यासी का अर्थ वहाँ लाल कपड़ा भगवा कपड़ा से नहीं है, सन्यासी का अर्थ है सर्व त्याग से, सन्यासी का अर्थ है रागत द्वेष विमुक्ति से, सन्यासी का अर्थ है अपने पराये के विमुक्ति से, वही सच्चा राजा हो सकता है। और आज हम लोगों को खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही कुशल प्रशासक हैं, जिनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। जितने देशवासी हैं, जब प्रथम बार वो प्रधानमंत्री चुने गए, उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा था, क्या आपसे एक संप्रदाय के लोगों को डरना पड़ेगा? इतना सुंदर जवाब उन्होंने दिया था, बोले मेरे से किसी भी भारत के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको भारतीयता का गौरव होना चाहिए, भारत के प्रति अपनापन होना चाहिए, हिंदुस्तान का गौरव होना चाहिए। ऐसा जो भारतीय है, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो उद्दंडता करेगा, जो दुश्मनों को सपोर्ट करेगा यहाँ रह करके, जो क्राइम करेगा, जो करप्शन करेगा, उनको अवश्य डरना ही होगा। यही एक राजा का लक्षण है। जैसे जो उद्दंड लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, वो लोग जिनसे भयभीत रहें, और सज्जन लोग जिनके संरक्षण में अपने अच्छे कार्य कर सके, वही कुशल राजा होता है। महाराज ने तो सारा राज्य दे दिया। महाराज प्रथो ने सनत कुमारों को शास्त्र की भाषा में भी समझा दिया। सनत कुमार भी तो सनत कुमार बोले, महाराज कोई बात नहीं, हम आपका राज्य स्वीकार करते हैं, और अब हमारी प्रवृत्ति राज्य चलाने में है नहीं, तो हम अपने राज्य का संचालक आपको नियुक्त करते हैं। उन्होंने सारा राज्य ले भी लिया। बोले हमारे राज्य का संचालन आपको करना है, आपने हमको गुरु माना है तो गुरु का आदेश है। महाराज प्रथो को वापस कर दिया। हमारे गुरुदेव बड़े विनोद में कहते थे, बोले पहले के गुरु भी ऐसे होते थे कि सब कुछ लौटा देते थे, और पहले के शिष्य भी होते थे कि सब कुछ दे देते थे। आजकल शिष्य सब कुछ क्यों नहीं देते हैं? जानते हैं गुरु जी के यहाँ जाने के बाद फिर लौटने वाला तो है नहीं, इसलिए थोड़ा बचा के दो भाई, जितना थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा है उतना ही दो, बाकी घर में रखो, क्योंकि गुरु जी के यहाँ जाएगा तो फिर तो वापस आएगा नहीं। हमारे महाराज जी कहते थे, बोले कि एक नगर में एक सेठ थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, बहुत कंजूस थे, कभी कोई डोनेशन दान इत्यादि नहीं देते थे। एक बड़े विरक्त महात्मा आ गए उस नगर में। वो महात्मा भोजन के अलावा किसी से कुछ नहीं लेते, जो भी लाता था वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। वो सेठ जी को पता लगा मेरा तो कंजूसी में बड़ा नाम हो गया, बदनामी हो गई, ये महात्मा जी कुछ लेते तो है नहीं, चलो 1 लाख की थैली इनको दे भी देते हैं, वापस भी मिल जाएगी, और मेरा कलंक भी मिट जाएगा कि मैं कभी दान धर्म में देता नहीं। महात्मा सिद्ध थे, विरक्त भी थे, सिद्ध भी थे। वो महाराज नगर के जो सेठ थे 1 लाख चांदी के सिक्के लेकर के आए, महाराज के चरणों में रख दिया इतने सिक्के। महाराज ने कहा क्या है सेठ जी? बोले महाराज कुछ सेवा है आपके चरणों में, कुछ भेंट है। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सेठ जी प्रणाम करके बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ। सेठ जी प्रतीक्षा कर रहे थे या महात्मा जी बोलेंगे कि सेठ जी उठा ले जाओ, हम तो लेते नहीं किसी से कुछ भोजन के अलावा। महात्मा जी भी समझ गए थे आया क्यों है। महात्मा जी भी विनोद करने लग गए। महात्मा जी मौन लगा गए, कुछ बोले ही नहीं। सत्संग चर्चा शुरू हो गई। सत्संग भी पूरा हो गया 1 घंटे का, फिर भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले।
लोग प्रणाम करके जाने लग गए। अब सेठ जी की तो पल्स बढ़ गई, तो महात्मा जी कुछ बोल ही नहीं रहे, उठाओ कि नहीं उठाओ। अब मैंने तो रख दिया, बिना कहे उठाऊं भी कैसे। जब उनका धैर्य छूट गया तो सेठ जी ने पूछा, महाराज मैंने सुना है कि आप तो किसी से कुछ नहीं लेते हैं, आप जो कुछ लाता वापस कर देते हैं। महात्मा जी मुस्कराए, उन्होंने कहा, सेठ जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन तुम्हारे जैसा श्रद्धालु दानवीर आज तक हमको मिला ही थी। तो आपका तो लेने का मन हो ही गया हमारा, आप इतनी श्रद्धा से लाए हो और इतनी बड़ी राशि लाए हो, तो ये भले दृष्टांत है, एक घटना है, सही है नहीं है जो भी है। कहने का अर्थ ये है, महाराज जी कहते थे पहले के शिष्य भी इतने त्यागी होते थे कि सब कुछ दे देते थे, और पहले के गुरु भी इतने विरक्त होते थे कि सब कुछ वापस कर देते थे। यही गुरु शिष्य का वास्तविक संबंध है, और यही गुरु शिष्य के संबंध की शोभा है। महाराज शनकादियों ने सब कुछ वापस कर दिया, महाराज पृथु उसको वापस ले लेते हैं। वापस लेने के बाद उसके संचालक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। शनकादियों का पूजन किया, शनकादि लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब महाराज पृथु ने देखा उनकी वृद्धावस्था आ गई थी, उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया। राज्य देकर के अपनी पत्नी अर्ची के साथ जंगल में चले जाते हैं साधना के लिए। ये निश्चय किया गया है, अगर आपकी पत्नी आपकी सहयोगी है, आपके अनुरूप चलती है, आपकी आज्ञाकारिणी है, तो साधना दोनों को मिलके करना चाहिए। और अगर आपकी बात नहीं मानती है तो साधना में साथ रखना जरूरी नहीं है, अलग अलग साधना करो, ये हमारी संस्कृति है। दोनों साथ मिलकर के साधना करने लग जाते हैं। महाराज पृथु ने भगवान का दर्शन किया हुआ है, उनका मन साधना में डूब जाता है, अनेक वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। फिर एक दिन स्वाभाविक जब उनकी आयु पूरी हो जाती है, महाराज पृथु योग के माध्यम से अपने प्राणों को अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से छोड़ देते हैं, भगवान के धाम को चले जाते हैं। और उनकी धर्मपत्नी महारानी अर्ची उनके साथ सती हो जाती है, और वो भी भगवान के धाम को चली जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आज का तो हम सभी लोग भक्तिमती मीरा का एक बहुत सुंदर पद है, भगवान कृष्ण के प्रेम में, भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित होने के बाद जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और भगवान कृष्ण की कृपा से क्या क्या हो सकता है, ये इस पद में बताया गया है। बड़ा सुंदर पद है, और हम लोग इस पद का गायन करेंगे रागमाल कोश।
मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, आप ही हो गए दासी रे, आप ही हो गए दासी रे, पग घुंघरू बाजे पग घुंघरू बाजे नागले, पग घुंघरू बाजे पग घुंघरू बाजे अगली पंक्ति में मीराबाई के श्री कृष्ण प्रेम का चमत्कार दिखाई देता है। मीराबाई के भक्ति से प्रेम से परेशान होकर के उनके पति के अवसान के बाद, मृत्यु के बाद, सास ने, ननंद ने और उनके देवर ने प्लान किया इनको जहर दे दिया जाए जिससे राजघराने की मर्यादा बच जाएगी। ये मानेंगी तो है नहीं, और जहर देने का प्लान बनाया गया। उनको कटोरे में जहर लेकर के जाओ और कह देना गिरधर गोपाल का चरणोदक। गिरधर गोपाल के चरणोदक के नाम से मीराबाई कभी मना नहीं करेंगी और जहर पीने से उनका जीवन समाप्त हो जाएगा और हमारे राजघराने की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह योजना बनाई गई, लेकिन कृष्ण भक्ति के प्रभाव से उस जहर ने अमृत का काम किया और मीराबाई उस घटना से, उस जहर की घटना से मीराबाई अमर हो गई। यही है जहर का अमृत बन जाना भगवान के प्रेम से, भगवान की भक्ति से। अगली पंक्तियों में आप सुनेंगे। मीराबाई हंसते हंसते उसका पान करती है। क्या मीराबाई को मालूम नहीं था कि जहर है? मालूम था ये जहर है, लेकिन मीराबाई को विश्वास था जिस जहर में मेरे गिरधर का नाम जुड़ जाएगा वो जहर जहर नहीं रहेगा, वो जहर अमृत हो जाएगा। जान करके भी मीराबाई ने पान कर लिया। जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला पीवत मीरा हंसी रे, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बाजी रे, पग घुंघरू
बोले बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये।